प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में यहूदा की पत्री पहला अध्याय 24 वचन में अपन सुने हैं, जो इस्राएल लोगों के बारे में, उनके चाल चलन के बारे में अपन देखे हैं और उसी के द्वारा और परमेश्वर पर अपन प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर पर प्रेम, विश्वास, गौरव या सम्मान, भय और भक्ति मानना जरूरी है। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने अंदर रहकर भक्ति जीवन गुजरने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही अपन अपने उद्धार की यात्रा पूरे कर सकते हैं, ना तो नहीं। तो बिना यीशु मसीह की मदद या यीशु मसीह की सहायता से अपन स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। तो यीशु मसीह अपने को प्रतिज्ञा वादा किए है, क्या है? मैं तुम्हें बचाऊंगा। कैसे? तुम ठोकर खाने से मैं बचा सकता हूँ। ठोकर खाने से अपने को बचाने वाला अपना यीशु मसीह प्रेमी है। तो अपने उद्धार करता अपने को या इस्राएल लोगों के जैसा हृदय के चाल चलन में, हृदय का व्यवहार में, जो परमेश्वर के विरोध, जो इस्राएल लोग जैसा छुप गए हैं, उस प्रकार अपने को छुपने नहीं देते हैं। ठोकर खाने से अपना यीशु अपने को बचाता है। कल वहां तक ध्यान कर। आज अपना ध्यानांश है कि आखिरी वचन देखिए, 25 वचन, यहूदा की पत्री पहला अध्याय 25 वचन को देखेंगे। आखिरी वचन में यहूदा भक्त ने क्या कर रहे हैं, देखिए आखिरी वचन को देखो। उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन, हालेलुया। ये देखिए, अभी तक यहूदा की पत्री पहला अध्याय से पहला वचन से लेकर 24 वचन तक अपन एक विश्वासी आत्मिक जीवन में किस प्रकार से चलना है, कौन से खतरा अपने को सामने आने वाला है, और कैन, कोरा और बिलाम के जैसा पाप नहीं करना है, सावधान से रहना है। तो बहुत सारे बातें अपन सुने हैं। आखिरी वचन में भक्त यहूदा ने ये बता रहे, इतने 24 वचन में, पहला वचन से लेकर 24 वचन तक यीशु मसीह अपने ऊपर इतने दया से, बहुत बड़ा प्रेम से या दया से, श्रद्धा से अपने को सही प्रकार का रास्ते दिखाए हैं, और अपने को बचाने के लिए भी यीशु मसीह तैयार है। अपन उद्धार में, आत्मिक जीवन में या उद्धार की यात्रा में अपन ठोकर खाने से बचाने वाला यीशु मसीह है, और प्रतिज्ञा भी की। तो यीशु मसीह को अपन क्या दे सकते हैं? इतना अपना प्रेमी, इतना अपने ऊपर प्रेम दिखाया है, और अपने कितना सहायता कर रहे अपना परमेश्वर को, अपन क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ एक काम तो कर सकते। यहूदा भक्त ने बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें सदा स्तुति करूंगा। क्या करूंगा? देखिए, उस एकमात्र परमेश्वर के लिए हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, अधिकार, पराक्रमी हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल में से है, अभी हो और युगान युग रहे। हालेलुया। देखिए, अपन दिल भर इतना प्रेमी परमेश्वर अपने को मिले हैं, तो अपने हृदय से, अपना दिल भर, पूरे मन से यीशु मसीह को हमेशा स्तुति या धन्यवाद करना कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत भलाई है। भजन संहिता में दाऊद महाराजा ने बताया है। देखिए, भजन संहिता 147 देखिए, भजन संहिता 147 पहला वचन, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करना उचित है। ये देखिए, ये प्रभु की स्तुति करना बहुत अच्छा है, भलाई है। या कोई परमेश्वर को स्तुति करके चुप रहेगा क्या? जो कोई चुप है वो तो बेवकूफी है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम परमेश्वर का व्यक्तित्व और उनका चाल चलन, परमेश्वर का प्रेम कितना सुंदर है, और उनका महिमा और गौरव कैसे है, उसको पता नहीं, इसलिए स्तुति नहीं करे। लेकिन अभी तक, आज तक अपने को ये लगभग 60 एपिसोड है, ये लडो पुस्तक में अपन ध्यान कर रहे हैं, 61 हो गए।
60 एपिसोड तक, 60 संदेश अपन सुने हैं। 60 संदेश में यीशु मसीह अपन कैसे अपने जीवन में चलना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने से बात की। तो बातें की है, परमेश्वर को हमेशा अपन धन्यवाद करना बहुत अच्छा है, भलाई है। स्तुति या धन्यवाद करना वो स्वर्ग का काम है। यह धरती पर अपन स्तुति करते हैं वो स्वर्ग में पहुंचते हैं। धरती पर अपन जो करते हैं स्तुति वो स्वर्ग में जाएगा। कितना सुंदर काम है। तो यहूदा भक्त ने उसी प्रकार स्तुति करते करते हुए क्या बताया, यहाँ पर 4 बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे? 4 बातों को यहाँ पर यहूदा भक्त ने बताया। पहले देखो, उद्धारकर्ता, अपने उद्धारकर्ता यीशु को महिमा होना है, गौरव होना है, पराक्रम होना है, अधिकार, ये 4 होना है। क्या बात कर रहे हैं यहूदा भक्त ने? सिर्फ स्तुति करने से नहीं, स्तुति के द्वारा अपने प्रभु को महिमा होना है, गौरव होना है, पराक्रम होना है, अधिकार कब होना है? सनातन काल से है, सनातन काल में अभी होना है, युगायुग होना है। इसका मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य काल में सदा क्या होना है? अपना परमेश्वर को क्या होना है? महिमा, गौरव, पराक्रम, अधिकार। इसके बारे में थोड़े समय अपन ध्यान करिए। महिमा का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए, महिमा, परमेश्वर महिमावान है। जैसा ज्ञानवान सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार परमेश्वर महिमावान है। तो महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही नहीं, स्वर्ग में ध्यान से सुनो, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर को अकेला को महिमा नहीं, बल्कि स्वर्गदूतों को भी महिमा है, करूबों को महिमा है, और दूसरे संसार में करोड़ों संसार है ना, और किसी कोई कुछ संसार में तेजोवासियों, ये ज्योति के राज्य में कुछ लोगों को भी महिमा है। तो महिमा परमेश्वर को ही नहीं, देवदूताओं को, करूबों को और दूसरे संसार में लोगों को है। क्योंकि इब्रियों की पत्री में अपने को देखिए 9 का अध्याय में पौलुस जी ने बताया, 9 और 5, इब्री पत्री 9 और 5 में देखो, उसके ऊपर दोनों तेजोमय खरूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का भी अभी अवसर नहीं है। देखिए यहाँ पर तंबू के बारे में बता रहे हुए, देख वहां पर उसके ऊपर वाचा, पहले है क्या पर वहां पर वाचा की पीटियां थी, और उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब, कौन है? करूब के तेजोमय, इसका मतलब महिमा का, तेजोमय का मतलब महिमा का करूब है। तो परमेश्वर को महिमा है, करूबों को महिमा है। परमेश्वर को महिमा है, करूबों को महिमा। यहाँ पर महिमा का अर्थ क्या होता है? महिमा का मतलब क्या है? महिमा का अर्थ ये होता है कि जो पृथ्वी में अपन है मनुष्यों, तो जो इंसानों को जो शक्ति और सामर्थ्य जो है, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य बहुत कम है। अपने शक्ति, अपना सामर्थ्य और अपना ज्ञान जो सब कुछ है बहुत कम है दूसरे संसार से तुल्य करने से। दूसरे संसार, अगर देखिए ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों संसार है ना, वहां के दूसरे संसार के जो लोग हैं, नागरिक लोग हैं, उनको उनकी बुद्धि और उनका ज्ञान और उनका शक्ति और सामर्थ्य अपने से लेकर 100 गुणों, हजारों गुणों अधिक है। तो जो अपन नहीं कर सकते हैं, जो अपने पास जो गुण हैं सर्वसाधारण गुण हैं, लेकिन जो दूसरे संसार के नागरिक के पास असाधारण गुण है, बहुत महत्वपूर्ण का गुण और शक्ति और बहुत सारे वैज्ञानिक बातें उनको मालूम है, तो उसको कहते हैं महिमा। एक बात में जो बोल रहा है, तो अपने अंदर जो विशेषताएं नहीं है वो दूसरे संसार के लोग, दूसरों को है, वो है उसकी महिमा। जो पृथ्वी पर अपने पास किसी प्रकार की महिमा नहीं, अपनी शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ बहुत कम है, ज्ञान, लेकिन स्वर्ग में देखो देवदूताओं का, करूबों का, दूसरे संसार के लोगों का, उनका विज्ञान देखो, उनका बुद्धि और उनका शक्ति सामर्थ्य अपने से बहुत अधिक है। तो अपने पास जो कम है, बहुत कम है, और अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरे के पास बहुत विशेषता से है, उसको कहते हैं महिमा। यहाँ पर तो स्वर्गदूतों को, परमेश्वर को, करूबों को महिमा है, लेकिन यहाँ पर और भेद है बीच में। परमेश्वर की महिमा अलग है,
स्वर्गदूतों की महिमा अलग है, खरूबों की महिमा अलग है, विश्व के नागरिकों की महिमा अलग है, अलग अलग महिमा में है। कैसे? अभी देवदूता या खरूबों की महिमा जो है उनकी महिमा को सीमाएं हैं। क्या है? सीमा है, लिमिटेशन। लेकिन परमेश्वर की महिमा जो है वो उन परमेश्वर की महिमा को सीमा नहीं, वो अनंत महिमावान है। परमेश्वर कैसे? अनंत महिमावान, फुल्ली ग्लोरिफाइड गॉड। परमेश्वर का महिमा बहुत है, तो उनकी महिमा को नाप नहीं सकते। स्वर्गदूतों को, करूबों को, विश्व नागरिकों को जो महिमा है उसको एक लिमिटेशन, सीमा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा को वैसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर की महिमा क्या है? असीम है, असीम महिमा, असीम महिमा है, बहुत महत्वपूर्ण महिमा परमेश्वर को है। तो युगान युग परमेश्वर को ऐसा महिमा होना चाहिए, कह रहे हैं। ये आओ एफेसियों की पत्री में देखें तो कल स्वर्ग में जाने के बाद अपने को भी महिमा मिलने वाला है। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय 25 वचन देखिए, 5 और 25 एफेसियों की पत्री में देखिए, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसको एक ऐसी तेजस्वी की कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। क्या बना के? तेजस्वी कलीसिया। इसका मतलब तेजोमय करो, तेजस्वी बनाकर। अपने को भी कल स्वर्ग में महिमा आने वाला है, लेकिन अपनी महिमा अलग है, स्वर्गदूतों की महिमा, खरूबों की महिमा अलग है, परमेश्वर की महिमा बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई। तो ये है महिमा, युगान युग अपना परमेश्वर को उस प्रकार की महिमा होना। दूसरा क्या है? गौरव का मतलब, ये महिमा और गौरव का बीच में थोड़ा सा फर्क होता है, छोटा सा फर्क। क्या है? जो परमेश्वर को महिमा हमेशा रहता है, हाँ, परमेश्वर को महिमा को कहां पर भी कम नहीं होगा परमेश्वर की महिमा। लेकिन गौरव क्या है? जो परमेश्वर का जो करते हुए काम, जो परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का काम जो करने वाला कामों को सारे ब्रह्मांड के लोग, जो विश्व के लोग देखकर, विश्व के नागरिक या परमेश्वर के काम जो कार्य को देखकर जब परमेश्वर को सम्मान करता है, तो वो है गौरव। क्या है? गौरव। जो परमेश्वर के भलाई का, परमेश्वर का कार्य को देखकर जिसका मन में स्तुति उत्पन्न होता है, उन्हें धन्यवाद करता है, जब वो है परमेश्वर को गौरवान। क्या है? गौरवान। तो सनातन काल में अभी और युगान युग परमेश्वर को क्या आना है? गौरव। इसका मतलब परमेश्वर के भलाई का, परमेश्वर जो करते हैं हर कार्य को सारे ब्रह्मांड के वासियों ठीक रीति से समझना है। उन्होंने परमेश्वर के बारे में सही प्रकार के विचारधारा से रहना चाहिए, और उनके हृदय में हमेशा परमेश्वर के ऊपर स्तुति उत्पन्न होना चाहिए। तो जब वो लोग परमेश्वर को क्या करते हैं? गौरव। तो ये है गौरव। तीसरा क्या है? पराक्रम, और चौथा अधिकार। या पराक्रम और अधिकार भी दो लगभग एक ही हो सकता है। अधिकार का मतलब जो मिले है, एक पावर, अधिकार, हुकुम, अधिकार, हुकुम चलाने का। तो अपन धरती में देखें तो राजनीति में बहुत लोग हैं और समाज में बहुत सारे लोगों को अधिकार है, लेकिन यहाँ पर अधिकार दो प्रकार के होता है। जो लोगों को अधिकार रहता है उन्होंने प्रशासन करते हैं, कार्य करते हैं, कार्य करने का अधिकार। कुछ लोग रहते हैं उनका अधिकार रहेगा लेकिन काम तो कुछ नहीं होगा उसके द्वारा, उन्होंने कोई काम नहीं कर पाते। अधिकार तो है लेकिन काम नहीं करने का अधिकार। कुछ लोगों का ऐसा अधिकार रहते हैं अधिकार के द्वारा कार्य करता है। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर को पराक्रम है, तो उनको पराक्रम होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब अपना परमेश्वर को अधिकार सारे ब्रह्मांड पर, सारी सृष्टि पर अधिकार है। उस अधिकार के द्वारा अपना परमेश्वर पराक्रमी कार्य, भयानक कार्य करने वाला है। हालेलुया। समझ में? अभी उदाहरण के लिए अपने देश में देखें तो अपने देश में राष्ट्रपति है और गवर्नर है, तो वो लोगों को अधिकार रहते हैं लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति या गवर्नर किसी प्रकार का काम नहीं कर, अधिकार तो है लेकिन अपना परमेश्वर को ऐसा नहीं।
अपना परमेश्वर का अधिकार ऐसा है, उनका अधिकार के द्वारा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो करते हुए काम जो है, कैसे कैसे अधिकार का काम है, वो पराक्रमी कार्य करने का अधिकार अपने यीशु मसीह को है। हालेलुया। तो ये सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग हो। इसका मतलब अपना यीशु मसीह को, अपना यीशु मसीह को यही समय सनातन काल में और अभी और आने वाले युगों में युगान युग अपना परमेश्वर को महिमा रहना है और परमेश्वर का कार्य को देखकर हर व्यक्ति गौरव और परमेश्वर को सम्मान करना चाहिए। उसी प्रकार अपना यीशु मसीह उनके अधिकार के द्वारा आते आते दिनों में और पराक्रमी कार्य करना चाहिए, पराक्रमी कार्य करना है। तो उस प्रकार परमेश्वर महिमा से, गौरव से, पराक्रम अधिकार से रहना है। ये है यहूदा भक्त की प्रार्थना। यहूदा भक्त की प्रार्थना देखिए कितने ऊंचे, कितने भलाई की प्रार्थना यहूदा भक्त ने किया है। तो अपने द्वारा ये होना है, अपने द्वारा परमेश्वर को महिमा होना है, गौरव होना है, पराक्रम होना है और अधिकार होना है। तो अपन उस प्रकार परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्तुति। यहाँ पर आपको और प्रश्न, मन में प्रश्न आएगा, सवाल आएगी, क्या वह बस जी या अभी परमेश्वर को महिमा, गौरव, अधिकार, पराक्रम नहीं है क्या? क्या अपन देना, क्या अपन प्रार्थना करने से या अपन बोलने से परमेश्वर को वो मिलेगा क्या? वो बात नहीं है। परमेश्वर को नहीं है बोल के, परमेश्वर को सनातन काल से महिमा है, गौरव है, पराक्रम, अधिकार है। तो लेकिन क्यों यहूदा भक्त ने यहाँ पर इसे प्रार्थना कर रहे? परमेश्वर को है तो और अपने द्वारा होना, ये क्या है? ये क्या बात है? इसका मतलब क्या होता है? वो उसके बारे में कल के संदेश में सुनी, समझ में? तो परमेश्वर का अपने उद्धारकर्ता को महिमा, गौरव, अधिकार, पराक्रम अपने द्वारा कैसे होना है नहीं है, होने के बाद रहने पर भी और अपने द्वारा एक्स्ट्रा और अधिक क्या आना है, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ये है आज का संदेश, ठीक है? इस संदेश वाले के लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर को, धन्यवाद उद्धार करते यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अभी तक प्रभु ये शनिवार के दिन हमारे द्वारा तुम्हारे वचन के उच्चारण में प्रभु आज तक प्रभु लगभग 60 एपिसोड्स हो चुके हैं। 60 संदेश के द्वारा हमारे से बात की है कि हमारे उद्धार की यात्रा में हम किस प्रकार से चलना है, हमारे चाल चलन किस प्रकार, कैन और कोरह और बिलाम के जैसा नहीं रहना, हमारे पूर्वजों जो इसराइल लोगों के जैसा भी नहीं रहना है। प्रभु हमको सावधान दी है, चेतावनी दी है, तुमको बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु बचा, हमको ठोकर खाने से बचा रहे हैं। हे यीशु, आपको धन्यवाद 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 करते हैं। आपको हमारे द्वारा महिमा और गौरव और पराक्रम अधिकार होना है प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा होना प्रभु, युगान युग होना है प्रभु। उस प्रकार हम इस संसार में, इस धरती में जीने का अनुग्रह दीजिए। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फैलाओ और कल मिलते जब वचन के गहराई में और सत्य को और विशेष आत्मिक राज को हम देखने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंहासन, उनका पवित्र आत्मा के सहभागी उस दिन से लेकर प्रभु का दूसरा आगमन सारे भक्तजन को विशेष रूप से परमेश्वर को महिमा और गौरव, पराक्रम, अधिकार देने की प्रतिज्ञा की उनको श्रद्धा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। काल में